सीटेट परीक्षा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवालों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। तो किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। यदि तो वाले प्रश्न पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो इस तरह के सवाल बच्चों की मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। इसका सही उत्तर होगा दो, पढ़े गए पाठों से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतिलेख, पाठ आधारित प्रश्नों को उत्तर लिखना। तो बच्चों के अगर लेखन कौशल को हमें जानना है तो उनसे कहेंगे कि अपने अनुभवों को लिखें। जब वे अपने अनुभवों को लिखेंगे तो हमें उनके लेखन कौशल का सही तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 35 का 2 उत्तर सही होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर। तो इसका सही उत्तर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। 2 उत्तर इसका सही होगा। मूल्यांकन का प्रायोजन है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, ये भी गलत है। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो प्रायोजन होता है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना होता है। प्रश्न नंबर 38। हिंदी की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग, यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग। अगर शिक्षिका वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग कर रही है तो जो मानकीकृत या स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उनका प्रयोग उसे करना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत का आधार दे सकते हैं, अधिभार दे सकते हैं। दूसरों के प्रश्नों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षक का अभिवादन न करना। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय हिंदी के शिक्षक किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना। हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए विद्यार्थी की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड, विद्यार्थी की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। तो इसका सही उत्तर यही है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, यानी ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का इससे हमें पता पड़ता है। खाली जगह और परीक्षाओं को खाली जगह होना चाहिए, मध्यकों को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होना चाहिए। तो आकलन और परीक्षाओं को विश्वसनीय होना चाहिए। जो आकलन किए जा रहे हैं और जो परीक्षाएं की जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए एवं मध्यम को मापने के वैध तरीकों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आकलन और विश्वसनीय खाली जगह में आएंगे। प्रगति पत्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करते
करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने कौन सी गलतियाँ की हैं एवं उसके अभिभावकों को इस संबंध में कैसे शिकायत की जाए। ये गलत है। उसने अपने साथियों से कितना कम सीखा है और क्यों, ये भी गलत है। उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि बच्चे ने सत्र के दौरान, सेशन के दौरान क्या सीखा और उसको किस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो तीसरा ही उत्तर इसका सही होगा। जब मूल्यांकन का प्रायोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो इस तरह के मूल्यांकन को हम कहते हैं, मूल्यांकन प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रियाओं में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सी टेट परीक्षा 2026 के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।